रहे हैं क्या, ट्राइब्स ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश की जनजातियां। अब अच्छा बताओ, आप ट्राइब्स के बारे में क्या जानते हो, कुछ आइडिया? सबसे पहली बात होती है कि ट्राइब होते क्या है, व्हाट इज ट्राइब? हाँ, एक अपन समझने के लिए बोल सकते हैं वो लोग जो जंगलों में रहते हो, है ना। ऐसा पूरी तरह से नहीं है। देखो क्या होता है, मैं तुमको बताता हूं। सबसे पहले ध्यान रखना है, ट्राइब्स को हम स्टडी काय में करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। पहले तो यही लाइन नोट करो, एंथ्रोपोलॉजी। मानव विकास का अध्ययन, स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानवों का अध्ययन किया जाता है, एंथ्रोपोलॉजी। अब तो खैर आपकी एग्जाम में से हट गया, पहले ये एज ए सब्जेक्ट था पूरा। ये क्या था पहले, एक सब्जेक्ट। जब पीएससी मेंस लेते थे तो आदमी को पूरा सब्जेक्ट पढ़ के जाना पड़ता था। देखो तुमको बताता हूं, आज दुनिया में जितनी भी जातियां हैं जो अपने को चाहे ऊंचा बोले कुछ भी बोले, ये सब ओरिजिनली कभी कौन थे, ट्राइब। ध्यान रखना, कोई भी जाति हो वो सब कभी ना कभी क्या थी, ट्राइब। ट्राइब में क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे तो जो समय के साथ डेवलपमेंट करते करते आगे बढ़ गए, है कि नहीं। और सबसे ज्यादा प्रोग्रेस तो एंथ्रोपोलॉजी में इंडिया से ज्यादा के लोगों ने किसी ने नहीं करी होगी पूरे वर्ल्ड में। सबसे ज्यादा डेवलपमेंट किसने करा है, इंडियंस। और वो भी आज नहीं, आज से हजारों साल पहले कर लिया। उनको पता चल गया कि हम क्यों हैं, कहां हैं, सब कुछ, है कि नहीं। पर वो लोग जो समय के साथ अपना डेवलपमेंट नहीं कर पाए, वो आज की तारीख में हम उनको क्या बोलते हैं, ट्राइब, या उनके लिए शब्द क्या होता है, आदिवासी, है ना। इनको हम क्या बोलते हैं, आदिवासी। तो देखो वो लोग जो एट प्रेजेंट टाइम में, आज के टाइम में प्राचीन समय को, एंशिएंट टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ट्राइब। अरे आप देखोगे, वैसे आपका कभी मिलना जुलना हुआ नहीं होगा, कभी ट्राइब के लोगों से मिले उनके गांव में? एक मिले, बहुत अच्छी बात है। ये भी लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी होती है कि ट्राइब के गांव में रहना, कुछ समय उनसे मिलना। तो वास्तव में क्या रहता है, वो प्राचीन तरीके से ही सारे काम करते हैं। उनका खाना पीना, कपड़े, रहना सहना सब क्या होता है, बहुत प्राचीन। हम लोग कौन है, उस समय को छोड़कर और मॉडर्न एज में आ गए। हमारे पूर्वज भी कभी ना कभी क्या रहे होंगे, ट्राइब। तो ध्यान रखना, ट्राइब मतलब क्या, नोट कर लो। वे लोग जो वर्तमान समय में भी, वे लोग जो वर्तमान समय में भी प्राचीन समय को रिप्रेजेंट करते हैं। द पर्सन विच रिप्रेजेंट्स एंशिएंट टाइम इन मॉडर्न इरा, which represents ancient time in modern era, known as tribe, आदिवासी। अब देखो ये तो हो गई एक समझने वाली बात, थोड़ा अपन और आगे बढ़ते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है 342, किसके लिए, एसटी के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब। हम आज एसटी पढ़ रहे हैं ना, एससी नहीं, शेड्यूल्ड ट्राइब। ये आर्टिकल किससे रिलेटेड है, 342। नोट करो इसको, ये सब काम की बातें एग्जाम में आएगा। तुमको एक एक लाइन जो मैं लिखवा रहा हूं ना, जो बोलूं, बस ये समझ लेना यही क्वेश्चन है, और कभी ना कभी आया ही आएगा। बाकी अपन समझते भी जा रहे हैं और सारी बातें भी। तो आर्टिकल पूछ सकता है 342, आपको आगे भी पॉलिटी में भरपूर पढ़ना है ना। अब देखो क्या है, जब भारत आजाद हुआ, बहुत सारी बातें रही, तो एक डेफिनेशन टाइप की बनाई कि कौन एसटी। तो देखो अपने पूर्वज कौन थे, उनको कैसे पहचाना, कि उनकी स्किन क्या होगी, ब्लैक। अपन मूल रूप से इंडियन कौन होते हैं, ब्लैक। उनकी चपटी और मोटी क्या होगी, नाक। चपटी और मोटी नाक होती है। होठ कैसे होंगे, बड़े बड़े, गोलाकार टाइप के, सिलेंड्रिकल। अभी हमारे नहीं होता, हमारे पतले होठ होते हैं सामान्यतः। कभी तुमने निग्रो लोग देखे होंगे, ब्लैक अफ्रीका के, उनका देखा होठ कितने बड़े बड़े रहते हैं, वैसे ही कभी। तो जिनकी चपटी और चौड़ी नाक होती है कि नहीं, बड़े बड़े होठ होते हैं, काला रंग होता है, गहरे काले बाल होते हैं, गहरी काली आंखें होती है, इन सबको क्या बोला गया है, ट्राइब। और इनकी सभी जातियों की एक लिस्ट बना दी। इनको सबको क्या करा है, 342 के अंदर क्या कर दिया है, लिस्टेड।
और इन्हीं सब लोगों को हम क्या बोलते हैं, उन जातियों की लिस्ट बना दी। अरे बोल दिया भील, मतलब क्या हो गया, वो एसटी में चला गया। वो कहां पर लिखा हुआ, आर्टिकल 342 में। भील, भिलाला, पारधी, गोड़, ये सब कौन आते हैं, एसटी में, है कि नहीं। तो ध्यान रखना, समझने के लिए क्या, जिनके ब्लैक स्किन होती है, छोटे बाल होंगे, गहरे काले बाल होंगे, ब्लैक आंखें होगी, बड़े होंठ, चपटी और बड़ी नाक, है कि नहीं, ये सब काय में आते हैं, एसटी में। और भी ढेर सारी विशेषताएं, हाइट कम होना, ये सब कौन कहलाते हैं, एसटी। पर ध्यान रखना, समय के साथ इंडिया के लोगों ने बहुत सारे लोगों को शरण दी और अपने अब बहुत सारी जातियां रह गई है। तो अपना डीएनए जो है क्या है, मिक्स हो चुका है। ये ध्यान रखना, इंडिया को बोला जाता है डीएनए की लेबोरेटरी। इंडिया क्या है, डीएनए की लेबोरेटरी। दुनिया के सबसे ज्यादा डीएनए का मिलते हैं इंडिया में। अपन ने इतने सारे लोगों को शरण दी, फिर शादियां वादियां, बच्चे होते रहे। तो आर्टिकल याद रखना, समझाने के लिए आपको मीनिंग बता दिया। और इसके अंदर जितने भी जातियां लिस्टेड हैं वो सब क्या कहलाती हैं, एसटी, जिनको हम क्या बोलते हैं, आदिवासी। ठीक है ना। इसको शेड्यूल कास्ट, सही है ना। अब 2 लाइनें तुम्हारे सामने लिखी, आदिवासी एंड शेड्यूल कास्ट। यहां से 2 क्वेश्चन बनते हैं। डेफिनेशन तो बता दी, वो लोग जो वर्तमान समय में प्राचीन को रिप्रेजेंट करें, क्या हो गए, एसटी, है ना। अब देखो, आदिवासी शब्द और एक शेड्यूल कास्ट शब्द आया कहां से, इसको बनाने वाले थे जीएस घुरिये, डॉक्टर जीएस घुरिये। हाँ वही पढ़ रहे हैं ना गौरव, एसटी मतलब आदिवासी। अरे शेड्यूल ट्राइब, सॉरी ये गलत लिखा गया, एसटी शेड्यूल ट्राइब। अच्छा हाँ, शेड्यूल कास्ट लिखा गया मेरे से, शेड्यूल ट्राइब। तो ध्यान रखना, ये शब्द शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति, इन्वेंट करने वाला आदमी कौन है, जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये। ये बिल्कुल आने जैसा क्वेश्चन है, नाम याद रखना। अनुसूचित जनजाति शब्द किसने बनाया, द टर्म शेड्यूल ट्राइब क्वाइंड बाय जीएस घुरिये, गोविंद सदाशिव घुरिये। एंड इधर आदिवासी शब्द किसने बताया, ठक्कर बापा। हो गया ये आदिवासी। और आदिवासी का ट्रांसलेशन मत कर देना, आदिवासी आदिवासी रहेगा। ये कौन है, ठक्कर बापा। इन्होंने ट्राइब्स के डेवलपमेंट के लिए क्या करा है, बहुत सारा काम करा है, ये ध्यान रखना। मसीहा, आदिवासियों के मसीहा, इनको बड़े बड़े ऑनर दिए गए हैं। ठक्कर बापा का नाम याद ना, पीएससी में 4 बार आ चुका है। जीएस घुरिये का नाम अभी तक नहीं आया, पर आगे पीछे आएगा, है कि नहीं। ये क्या है, अपने जीएस घुरिये एक प्रोफेसर थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। इन्होंने काफी रिसर्च करी और ये शब्द क्या दिया अपने संविधान में, कहां से आया है, इन्हीं के द्वारा दिया हुआ है। इसे हम क्या बोलते हैं, अनुसूचित जनजाति, है कि नहीं। तो ठक्कर बापा, ये 2 नाम याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अच्छा बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्राइब कहां मिलते हैं, दुनिया बोला ना मैंने, अभी अपन एमपी की बॉर्डर के बाहर निकल गए, इंटरनेशनल हो गए अपन अभी। अफ्रीका, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्राइब का रहते हैं अफ्रीका। अफ्रीका के बाद किसका नंबर आता है, इंडिया, और इंडिया में एमपी। ये ध्यान रखना, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्राइब है अफ्रीका में, अफ्रीका के बाद इंडिया में, और इंडिया में कहां पर, एमपी में। अफ्रीका, अफ्रीका के बाद इंडिया, इंडिया में एमपी। अब देखो इंडिया में कितने ट्राइब्स हैं, 705, लिख लो। इंडिया में 705 जनजातियां हैं। इंडिया हैज अबाउट 705 ट्राइब्स, और एमपी में 46, एंड एमपी मेंटेन्स 46 ट्राइब्स। थोड़ा ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी अपने हिसाब से भी करते चलना है ना। और मध्य प्रदेश में कितनी जनजातियां हैं, 46, 46। ये सब ध्यान रखना, काम की चीजें हैं। मैं वो नोट वही करवाता हूं जो बिल्कुल एग्जाम वाला बात है, नोट्स में तो सब अपने पास है, तुम पढ़ते रहना, बहुत डिटेल मिल जाएगी उसमें। ठीक है, यहां तक सब समझ में आ रही बात, है कि नहीं। अब अपने को क्या है, एमपी में जैसे 46 है तो 46 के 46 तो अपन पढ़ेंगे नहीं, जो जिनके क्वेश्चन आते हैं। तो बताओ अच्छा, एमपी की अपनी मेजर ट्राइब्स कौन कौन सी है,
भील बिल्कुल, और गोड़। अब जरा ऑनलाइन वाले बताएं कौन कौन सी, ऑफलाइन वाले भी रुको, हाँ ऑनलाइन वाले बताएं कौन कौन सी ट्राइब है। भील गोड़ तो बता दी इनने। कोरकू बिल्कुल राइट, और सहरिया बिल्कुल राइट, और अगरिया, पारधी, कोल, ढेर सारी है ना। सहारिया हो गया, भील, गोड़, ये सब अपने को पढ़ने हैं, ठीक है ना। यहां तक तो इतने ट्राइब के बारे में तो नाम तो जानते हो कि भील शब्द तो इंडिया में बहुत कॉमन है, एमपी में तो है ही। अब देखो भील जो है ना वो एमपी का लार्जेस्ट ट्राइब है। सबसे ज्यादा एमपी में कौन मिलते हैं? भील। पहले सुन लो, मैं लिखवा दूंगा, है ना। और गोड़ जो है वो क्या है? नंबर 2 पर है। गोड़ क्या है? एमपी में नंबर 2 है। अपन एमपी की बात कर रहे हैं, इसको 1 और 2। एमपी में सबसे ज्यादा ट्राइब भील, ये भी याद रखना है, पूछते हैं। अभी अपन कर रहे हैं बात, है ना। पहले जरा कंसेप्ट वाली बात कर ले। टोटल ट्राइब 21% है सभी मिलाकर। तो एमपी में नंबर 1 कौन है? भील। नंबर 2 कौन है? गोड़। लेकिन ऑल ओवर इंडिया इसका उल्टा है। एमपी की बात करेंगे तो ये दोनों है, लेकिन इंडिया में क्या हो जाएगा? इसका उल्टा। पहले नंबर पर कौन है? गोड़, और दूसरा नंबर पर कौन है? भील। ये ध्यान रखना। तो नोट कर लो, मध्य प्रदेश में हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइब इन एमपी इज भील एंड सेकंड लार्जेस्ट इज गोड़। तो एमपी में भील और गोड़ है, और इंडिया में गोड़ एंड भील है, ठीक है। यहां तक ये लाइन याद रखना। अभी परसेंटेज वगैरह सब अपन, इनकी शादी वादी ये सब अपन देखेंगे। अच्छा तो बताओ, तुम कोई लड़के पर बात करते हैं लड़कों की, तुम किसी ट्राइब की लड़की से शादी कर सकते हो? नहीं, बहुत सी जनजातियां ऐसी हैं जो प्रोटेक्टेड है, अपन लोग उनसे शादी नहीं कर सकते उनकी प्रथाओं के कारण। हाँ ये ध्यान रखना। सभी नहीं, अब जैसे भील वील तो अब जैसे इंदौर में ही बहुत सारे लोग रहते हैं, गोड़ है। अब अपन यहाँ पढ़ रहे हैं पिछड़े विछड़े, बहुत सारे गोड़ ऐसे हैं जो पायलट हैं और डॉक्टर है और इंजीनियर हैं। आपका वो पेपर निकलता है ना समाचार, रोजगार समाचार, जानते होगे। उसके चीफ कौन थे? मैं एक बार उनसे मिला था भोपाल में, तो उसके चीफ गोड़ ही थे, जो कि काय में आते थे ट्राइब में। और कहने को क्या, जो आपका पेपर आता है रोजगार समाचार, उसके हेड, अरे एमपी गवर्नमेंट निकालती है उसको, गजट है वो। सरकारी पेपर क्या कहलाते हैं? गजट, जिसको गवर्नमेंट पब्लिश करती है। वो न्यूज़पेपर नहीं होता, वो क्या कहलाता है? गजट। तो एमपी गवर्नमेंट का जो गजट है उसके चीफ कौन थे? गोड़। ये 8 साल पहले भोपाल में उनसे मिलना हुआ था ऐसा। तो अब ऐसा नहीं है कि वो कोई पिछले विछड़े हैं, बहुत सारे लोग आगे भी निकल गए। चलो ठीक है, यहां तक बात हुई। अब अच्छा एक और लिख लो, एसटी को पिछड़े हिंदू भी कहा जाता है। पिछड़े हिंदू, पिछड़े हिंदू। हाँ एसटी, अपन जो है ना आज एसटी की बात करेंगे, एससी या ओबीसी की या जनरल की बात नहीं रहेगी। आज पूरी तरह से एसटी स्पेशल है ये, एसटी की बात होगी। सब जो भी बात होगी पिछड़े हिंदू। और चाहो तो लिख लो डॉक्टर घुरिये, जिनका अपन ने नाम लिया था, गोविंद सदाशिव घुरिये। इन्होंने क्या कहा है? पिछड़े हिंदू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में कि आदिवासी नाम किसने दिया, अनुसूचित जनजाति शब्द किसने दिया, पिछड़े हिंदू किसने कहा। और ध्यान रखना, सारे के सारे एसटी जो है मूल रूप से हिंदू हैं। ये ध्यान रखना, सभी ये मूल रूप से हिंदू ही हैं। बस आपको क्या पता है एसटी कौन, कि जो समय के साथ बेचारे पिछड़ गए, डेवलपमेंट नहीं हो पाया अलग अलग कारणों से, ठीक है। यहां तक चलो, अपन ने इंडिया में लिख लिया कितनी? 705 ट्राइब्स हैं। एमपी में कितनी हैं? 46। और लिख लो एमपी में टोटल पॉपुलेशन का कितने वन है? 21.1%। लिखो ट्राइब्स इन एमपी इज 21.1% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश में इनकी कुल जनसंख्या का प्रतिशत 21.1 है। और जनसंख्या कितनी है? 8,43,00,000, 8.43 करोड़ एसटी की, ठीक है। ऑनलाइन समझ में आ रहा है सबको? हाँ देखो, अपन पूरी एमपी की बात करेंगे और ट्राइब की। चलो
अपन आगे चलते हैं। अब लिखो गोड़, नहीं सॉरी गोड़ नहीं, बेगा, गोड़ काटो, बेगा, सहारिया, बेगा, सहारिया, और कोई बोल रहा था भारिया। क्या है आप बोल रहे थे भारिया, किसी ने बीच में बता दिया था। क्या सिमिलरिटी इन तीनों में? ये केंद्र सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको विशेष पिछड़ी जनजाति बोला है। ये लोग बहुत ज्यादा पिछड़े हैं, ये ध्यान रखना। ये लाइन भी नोट करो, ये तीनों क्या कहलाती हैं? बेगा, सहारिया, भारिया। केंद्र, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है। मामला बहुत सीरियस है, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत कम बोलती है पर काफी महत्वपूर्ण बात हो जाती है जब वो बोले तो। विशेष पिछड़ी, स्पेशली बैकवर्ड क्लास या स्पेशली बैकवर्ड ट्राइब, क्लास मत लिखो, ट्राइब ही है ये, पिछड़ी जनजाति, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, स्पेशल बैकवर्ड ट्राइब, ये बहुत ज्यादा पिछड़े हैं। जैसे आपका सहारिया जनजाति है, कहां मिलती है? तुम्हारे ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, है कि नहीं, ऊपरी हिस्से में। तो वो मध्य प्रदेश के सबसे कुपोषित जिलों में आता है। ऐसा रहता है कि वहां कहीं तो ऐसे कि पता चले कोई महिला प्रेग्नेंट है और पता चले बच्चे की डेथ हो गई पेट में ही। बहुत स्थिति खराब है इन लोगों की। तुम्हारे ग्वालियर के आसपास श्योपुर, शिवपुरी उस एरिया में पाए जाते हैं, ऐसा है कि नहीं। तो ये तीनों जातियां जो हैं काफी पिछड़ी हैं, जरूरत से ज्यादा इनकी स्थिति बहुत खराब है कि महीनों तक खाने को नहीं मिलता। तुमको बताता हूं, मैं एक बार वहां गया था झारखंड। आपने एक नाम सुना होगा पार्श्वनाथ की पहाड़ियां, है ना, ज्योग्राफी में आता है। वहां पे एक जैन तीर्थ क्षेत्र है बहुत फेमस, है कि नहीं। तुम भी वैसे जाना, जैन तीर्थ क्षेत्र तो बहुत है, बट क्या वो लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी है। क्या होता है वहां पर जंगल के इतना अंदर तक जाने का मौका आपको अब कभी लाइफ में नहीं मिलेगा उस जगह के अलावा। वो एकमात्र जगह है मेरे ख्याल से भारत में कि जंगल में इतना अंदर तक आप जा सको, पूरे जंगल के सेंटर में से निकल के और दूसरी साइड निकलो और वापिस आओ। बहुत पैदल चलना पड़ता है। तो वहां पे बहुत ट्राइब रहते हैं। तो उन्होंने बताया था, जब उनसे बातचीत हुई, फिर अपन तो ऐसे पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ते भी हैं, ट्राइब के लोग मिले, फोटो भी खिंचवाए थे, बहुत सारी बातें। तो वो बताते थे कि हमको सिर्फ साल में 4 महीने के लिए खाना मिलता है। हाँ, और अभी क्या टाइम नहीं है, नहीं तो मैं तुमको और डिटेल बताता कि कितने ज्यादा पिछड़े हैं। तुमको एक छोटी सी लाइन बताता हूँ। उनके स्कूल में 80% बच्चे ऐसे थे जिनके पास कोई ज्यादा कपड़े नहीं थे। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। वहां पे स्कूल भी है ना, पार्श्वनाथ की पहाड़ियां जहाँ से स्टार्ट होती है, वहाँ धर्मशालाएं बहुत सारी, तीर्थ यात्री जाते हैं, तो वहाँ स्कूल भी है। तो वहाँ मैंने देखा था कि वो स्कूल में जो लड़के और लड़कियां भी इवन, तो उनके पास सिर्फ एक नेकर होती थी पहनने के लिए। इतने पिछड़े हैं वो ट्राइब के लोग, और पढ़ने को वो स्कूल में पढ़ रहे हैं। हाँ, और इसी सदमे के बाद मैं कभी टीचर नहीं बना लाइफ में। सरकारी स्कूल में जो अपनी संविदा शिक्षक होती है ना, वो घटना देखने के बाद मैंने कभी उसका फॉर्म नहीं भरा कि मैं इतने गरीब लोगों को मैं नहीं पढ़ा सकता, मुझे थोड़ा कलरफुल लोगों को पढ़ाने की आदत है, ऐसा। हाँ, उस दिन से फिर मेरे को भी बहुत बुरा लग गया था जब मैंने फर्स्ट टाइम उनको देखा था कि बच्चे पढ़ रहे हैं और कपड़े भी नहीं उनके पास। तो मैंने सोचा मैं इतने गरीब लोगों को तो मैं तो कभी नहीं पढ़ा सकता। तो उस दिन से फिर अपनी वो नौकरी छूट गई, ऐसा रहा। चलो आगे अपन पढ़ते हैं। अब सबसे पहले अपन आ जाते हैं, लिखो भील, भील जनजाति। अब ये बताया कि अपन को उनको पढ़ना क्या है। भील पढ़ेंगे मतलब अपन भीलों के बारे में क्या पढ़ेंगे? हाँ ठीक है, लिविंग ठीक है, और क्या स्ट्रक्चर, व्हाट इंफ्रास्ट्रक्चर, भीलों में या ट्राइब में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा? ट्रेडिशन। देखो इसके अंदर अपने को पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो कि पाए कहां जाते हैं, एरिया, लिविंग एरिया, कि एमपी का ऐसा कौन सा पार्ट है जहां पर वो रहते हैं। दूसरा फिर उनकी इकोनॉमिक्स, कि वो काम धंधा क्या करते हैं, सरवाइव कैसे करते हैं, है ना। मैरिज, है ना। फिर उनके रीति रिवाज, कस्टम्स, गॉड गॉडेस आ गए। फिर इनके मेजर गॉड गॉडेस कौन से? देखो मैंने जैसे कहा ये मूल रूप से सब कौन है, हिंदू। तो हिंदुओं के जितने देवता होते हैं वो इनके तो हैं ही।
सारे ट्राइब के लोग उनकी पूजा पाठ करते हैं, पर कुछ में और भी हैं। तुमने नाम सुना है कभी? अच्छा, ट्राइब के देवताओं के नाम बताओ, नाम सुनने में आया कभी? देखो रीति बोल रहे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में पशुपति शिव का नाम आया था, बिल्कुल राइट है, बट इन लोगों का इंडस वैली सिविलाइजेशन से कोई लेना देना नहीं है। देखो सारे देवी देवता तो कॉमन हैं, है ना, दुल्हा देव है ना, नारायण देव, अरे नाम सुने कि नहीं, बूढ़ा देव, बड़ा देव, ऐसे इनके नाम भी है। दूसरे भी देवता जिनको अपन सामान्यतः नहीं पहचानते हैं वो अपन लिखेंगे। क्या? बिल्कुल है, शीतला माता। जैसे मैंने बोला हिंदुओं के जितने भी देवी देवता है ना ये तो हैं, इसके अलावा में कुछ क्या, वो ये मेघनाथ की भी पूजा करते हैं। मेघनाथ का नाम सुना होगा ना आपने, वो भी, उनमें भी कुछ की पूजा होती। कर्ण अपन आगे पढ़ेंगे, तो अपने को ये पढ़ना कहाँ ये रहते हैं, इनके सरवाइव करने की क्या जो है तरीके हैं, मैरिज वगैरह कौन कौन से टाइप्स होते हैं। नियरली मैरिजेस भी कॉमन है कि नहीं। फिर इनके कस्टम्स हो गए, रीति रिवाज, तो इसमें शादी के तरीके हो गए, प्लस देवी देवता हो गए। किसी की डेथ के ऊपर क्या, डेथ के बाद अलग अलग प्रथाएं होती है, तो कुछ एक में है कुछ में नहीं है कि नहीं। फिर इसके अलावा अदर्स में अपन ले लेंगे कोई फेमस लोग, अरे जैसे टांटिया भील, तो थी तो भील वो, पर उनका कंट्रीब्यूशन है, तो अपने को इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी रखना है। फिर और छोटी मोटी बातें आ जाएगी, है ना, तो अपने को ये सारी चीजें इनके बारे में जानना है, ठीक है ना। कोई बहुत ऐसा डिटेल में नहीं उतरना है, थोड़ा तुम अपना कॉमन सेंस लगाकर भी कर सकते हो। जैसे देखो मैंने बोला दूल्हा देव, तो हम दूल्हा देव की पूजा नहीं करते है ना, बट सभी ट्राइब में दूल्हा देव कॉमन है, इनको अलग अलग नाम से पूजा होती है। कोई भगवान, कोई क्या मानता है शादी का देवता, है ना, कोई बोलता है बीमारियों का रक्षक देवता, सही है कि नहीं। तो दूल्हा देव एक ही है। फिर देखो पेड़ पौधों की भी पूजा होती है, अपने यहाँ मेनली अपन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। आदिवासियों में साल का पेड़ भी बहुत कॉमन होता है, साल है कि नहीं, अरे साल का पेड़ होता है कि नहीं। एमपी छत्तीसगढ़ में भारी मात्रा में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा कहां पर है, छत्तीसगढ़। साल का पेड़ तुमको यूं भी याद होगा, इसके पेड़ के नीचे क्या हुआ था, भगवान ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को, ये तक पूछा जाता है, तो दोनों याद रखना। तो कैसा बोला जाता है कि जो उनके दूल्हा देव हैं वो कहां रहते हैं, साल के पेड़ के ऊपर, तो वो साल के पेड़ की पूजा भी करते हैं। नाग, अरे सही है, सांपों की पूजा होती है, पीपल का पेड़ इनकी पूजा तो होती है, यूं तो ये प्रकृति प्रेमी भी होते हैं। तो अपने को इन सब हेडिंग की थोड़ी थोड़ी जानकारी चाहिए, है ना, ठीक है। भील लिखा, लिखो। अब भील में अपन ने ये लाइन तो लिखी ली है कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ट्राइब है, इट इज द लार्जेस्ट ट्राइब ऑफ एमपी। रिस्पेक्ट रहता है, जैसे बुजुर्गों का सम्मान करना, तो जिनकी एज ज्यादा हो जाती है वो क्या आ जाएंगे, बुजुर्गों में। फिर थोड़ा क्या अंधविश्वास भी होता है, भूत प्रेतों से भी सभी ट्राइब के लोग डरते हैं, भूत से तो हम भी डरते हैं, है कि नहीं, नहीं डरता, तुम में से ऐसा कोई है क्या। तो बड़े एज में रिस्पेक्ट देते हैं, ऐसी पूजा पाठ नहीं बोल सकते, देवी देवता अलग होते हैं। हाँ बोल, हाँ जिससे डरता आदमी उसी की पूजा करता है, ये लोग नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा ही है। अपने क्या बोल रहे हैं ये कि जो ट्राइब के लोग जिससे डरते हैं उसकी पूजा करना चालू कर देते हैं। तो ये ट्राइब की भी प्रॉब्लम है और ये हमारी भी प्रॉब्लम है। तो यदि ट्राइब के देवी देवताओं में पढ़ोगे तो ज्वालामुखी भी आएगा, हाँ ट्राइब के लोग इनकी भी पूजा करते हैं। तो नॉट ओनली ट्राइब, जापान में भी फुकुशिमा था, सॉरी मैं नाम भूल गया उसका, कोई ज्वालामुखी था जो फूटता रहता है चाहे जापान में भी, तो वहां के लोग इसकी भी पूजा करते हैं। ऐसा फुकुशिमा शायद न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम है, ज्वालामुखी दूसरा है, तो फर्स्ट ही कुछ नाम है मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो पूरी हमारी टेंडेंसी रहती है कि जिससे हम डरते हैं हम उसकी पूजा चालू कर देते हैं, ऐसा रहता है। तो कुछ खास बात नहीं है। ज्वालामुखी भी नाम मैंने भी पढ़ा हुआ है ट्राइब के भगवानों की लिस्ट में, आज सुबह ही पढ़ा है, पहले भी पढ़ा है। चलो तो पहले अपन आते हैं भील पर। एरिया लिखो इनका, निवास स्थान एरिया बताओ, भील कहाँ मिलते हैं। मध्य प्रदेश में झाबुआ, अलीराजपुर, आपने देखा होगा मैप तो मेरे ख्याल से, झाबुआ अलीराजपुर ये इनके मेन गढ़ हैं।
ठीक। देखिए जैसे ये बोल रहा है खरगोन, तो देखिए भील और भी कई एरिया में है ना, धार में भी आपको मिल जाएंगे, उज्जैन में भी, खरगोन में भी, अपन हरदा में भी है, इंदौर में भी ढेर सारे भील मिलेंगे। ये जो रोड पे मजदूरी करते हैं सब भील ही हैं, पर अपन थोड़ा मेजर देख रहे हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, चाहो तो आप लिख लो खरगोन भी, बड़वानी भी, कोई गलत नहीं, चाहो तो लिख लो बड़वानी, खरगोन, काफी बड़ा एरिया है। अपन उनका थोड़ा मेन सेंटर देखा था एक प्रकार से, उस हिसाब से बोलने के हिसाब से क्या आइडिया रहे। भील तो बहुत जगह मिलेंगे आपको, जो उनका मेन एरिया है वो क्या। हाँ एक चीज और भी, भगोरिया सुना होगा आपने, प्रमुख त्योहार अभी होली पे ही लगता है, शादी करते हैं, है कि नहीं, भील लोग शादी होती है, तो तुम चाहो तो मेला देखने जाना जरूर, लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी होती है। ये ज्यादा दूर भी नहीं है अपने इंदौर से, तो झाबुआ 3 घंटे में पहुंच जाओगे तुम, ठीक है ना। और नहीं जाओ तो पेपर में फोटो ही देख के मन बहला लेना, इतना तो कर ही लेना। तो एरिया इनका क्या है अपने भील लोगों का, झाबुआ, अलीराजपुर, फिर थोड़े और भी एरिया में, बड़वानी में भी मिलेंगे, खंडवा में भी, खरगोन में भी, इंदौर में भी, रतलाम में भी, बहुत जगह फैले हुए हैं। ऐसा नहीं है, ऑल ओवर इंडिया वाले हैं। और फिर अब ये लोग काफी डेवलप भी हो गए, ऐसा नहीं है कि पिछले ही हैं, पिछले भी हैं और बहुत विकसित भी। अभी आपको एग्जाम्पल भी बताया मैंने। अब देखो ये भारत की प्राचीन जनजाति है, लिखो इसका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी है। रामायण महाभारत मतलब आप सोच सकते हैं आप कितने साल पुराने ग्रंथ हैं ये, इनका उल्लेख रामायण महाभारत में है। अब एक लाइन आती है, गूदना प्रिय जनजाति। व्हाट इज गूदना? टेटू, यस बिल्कुल राइट है, यह गूदना प्रिय जनजाति है। गूदना को अपन क्या बोल रहे हैं? टैटू। अरे अभी भी तो बहुत चलता है कि नहीं? वैसे ध्यान रखना ज्यादातर ट्राइब जो है गूदना प्रिय है, बिल्कुल करवाते हैं। सहारिया जिनके पास जैसा रहे, सारी की सारी ट्राइब होती है ना, वो टैटू को पसंद करती है। और भी है, गोड़ में पढ़ोगे तो उसमें भी ये लाइन आएगी, गूदना प्रिय जनजाति। बंजारों में भी आएगी, है ना। यहां तक हुआ, और अब इसमें आगे अपन चलते हैं। अब लिख लो एक और कि भील शब्द कहां से आया है? क्या लिख लो? भील शब्द तमिल के भिल्ल से आया है, भिल्ल, और इसका अर्थ होता है क्या? धनुष। तमिल भाषा के भिल्ल से आया है। लिखो भील शब्द तमिल भाषा के भिल्ल से आया है, जिसका मतलब होता है धनुष। तो ये लाइन भी ध्यान रखना कि भील शब्द कहां से आया? तमिल भाषा के भिल्ल से, जिसका अर्थ होता है धनुष। ये क्या शिकार में बहुत एक्सपर्ट होते थे, है कि नहीं? चलो यहां तक हुआ, आगे अपन चलते हैं। लिखो यह गोड़ों को अपना बड़ा भाई मानती है। गोड़, गोड़ जनजाति को क्या बोलती है? कि हमारे बड़े भाई हैं। यह गोड़ों को अपना बड़ा भाई मानती है। लिखो इनकी कॉलोनी, इनकी कॉलोनी, कॉलोनी आप समझते हैं, फालिया कहलाती है। यह लाइन याद रखना, फालिया। कॉलोनी को क्या बोलते हैं? फालिया। काफी इंपॉर्टेंट लाइन, एग्जाम में आने जैसी, कि जहां पे सारे लोग रहते हैं ट्राइब के, भील लोग, वो क्या कहलाएंगे उस पर्टिकुलर एरिया को? फालिया। और इनका घर, हाउस, क्या कहलाता है? कू। सिर्फ एक ही शब्द है, कू, तथा घर को कू बोलते हैं। कॉलोनी क्या कहलाएगी? अरे क्या कहलाएगी कॉलोनी? फालिया। और घर के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? ये कू। हम घर बोलते हैं हाउस, होम, बंगला, ये क्या बोलते हैं? कू। लिखो ये अपने घरों में खिड़कियां नहीं बनाते हैं, इनके घरों में खिड़कियां नहीं होती है। अब देखो अपन ने बात करी थी ये कहां पर रहते हैं? अलीराजपुर, झाबुआ, फिर अपन ने थोड़े नाम और भी बड़े ऑनलाइन वाले भी बोल रहे थे। तो ये जो पश्चिमी हिस्सा है वेस्ट साइड का,
अपने एमपी का। ये क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा, है ना, ट्राइबल एरिया। लिख लो, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र। आपने मैप देखा ही होगा, है ना? वेस्ट साइड ऑफ एमपी इज द लार्जेस्ट ट्राइबल एरिया ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग को मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजाति क्षेत्र कहलाता है। पूरा समझ गए आप, है ना बात? का पश्चिमी भाग, पश्चिमी भाग मतलब अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खंडवा, धार, ये सब एरिया। ये सबसे बड़ा क्या है? ट्राइबल एरिया है एमपी का, मध्य प्रदेश का, भारत का नहीं बोला है। हाँ, छोटा नागपुर का पठार, झारखंड वगैरह में भी बहुत ट्राइब रहते हैं। जबलपुर भी आप कभी गए होगे तो वहां देखेंगे बहुत ट्राइब है, बालाघाट, शहडोल में। ठीक है, आगे बढ़े, और कुछ तो नहीं पूछना? ठीक है, अब चलो आ जाते हैं इनकी फूड हैबिट पे, क्या क्या खाते हैं। लिखो नेक्स्ट, भोजन। हाँ, क्या क्या खाते होंगे बताओ? देखो, यदि बात करते हैं ट्राइब की, तो जो भील लोग होते हैं इनको रबड़ी बहुत फेवरेट होती है। हाँ, ये रबड़ी खाने के बेहद शौकीन होते हैं। लिख लो, भील्स आर फॉन्ड ऑफ रबड़ी। एपिक्योर लिख लो, एपिक्योर ऑफ रबड़ी, लवर ऑफ फूड। एपिक्योर होता है ना, वो क्या सब में नहीं लिखना पड़ेगा, पर थोड़ी अपने को कोई कोई ट्राइब की जो विशेषता है ना वो जरूर पढ़ना पड़ेगी। तो भीलों का एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है कि रबड़ी बहुत पसंद करते हैं, इनको रबड़ी विशेष प्यार है इससे। फिर देखो, नॉनवेज सभी खाते हैं, है कि नहीं? एक को छोड़ के सभी, सब ट्राइब के लोग जो होते हैं वो नॉनवेज खाते हैं। देखो, इसमें ऐसा रहता है, पर कोई भी ट्राइब गाय का मांस नहीं खाती है, ये ध्यान रखना। कोई भी ट्राइब इंडिया की गाय का मांस बिल्कुल नहीं खाती है, कोई भी ट्राइब, ऑल ट्राइब के लिए ये। फिर देखो, जैसे कुछ जानवर रहते हैं, जैसे पिग, पॉर्क जिसको अपन बोलते हैं, है कि नहीं? तो बहुत सी ट्राइब्स खाती हैं, ऐसा रहता है। और कुछ का तो फेवरेट भी होता है। हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान, रबड़ी का लिख लो, और लिख लो गो मांस सभी जनजातियों में निषेध होता है। बीफ इज प्रोहिबिटेड इन ऑल द ट्राइब्स। ये ध्यान रखना, गो मांस कोई भी जनजाति है अपवित्र मानते हैं ये। जैसा आपको बताया, सब ये हिंदू है मूल रूप से, है कि नहीं? अब देखो, इसमें एक चीज आती है, पेज। व्हाट इज पेज? तो देखो, पेज क्या है, लगभग सभी ट्राइब्स लेती है। क्या होता है? मोटे अनाज जैसे कि मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सब जो रहती है ना, इनका क्या करते हैं, बॉईल करके कोई पेस्ट बना लेते हैं और उसको ये लंच में लेते हैं। तो पेज क्या रहता है? मिक्सचर ऑफ फूड ग्रेन्स। तो देखो, लगभग सभी ट्राइब्स लेते हैं ये पेज, याद रखना। तो ये सॉलिड और लिक्विड दोनों होता है। और पेज में क्या होगा, मक्का को भी बॉईल कर लेंगे, ज्वार को भी, बाजरे को भी, गेहूं को भी, जो जो मिले सब, मोटे अनाज हर प्रकार के। मोटे अनाज आप समझते हो ना, उन सबका ही क्या होता है, ये पेस्ट। तो ये भी सभी ट्राइब में कॉमन है, ऐसा मत सोचना कि सिर्फ भीली लोग लेते हैं, ये सब में कॉमन होता है। फिर मीट लिख लिया, मीट लिख लिया ना, मांस, मटन, मछली, ये सब तो हो गया। पेज अपने लिए थोड़ा समझना जरूरी था, पेज का। और गो मांस नहीं खाते हैं आप, ये याद रखना। कहीं यदि जहाँ स्पेशल आएगा वो मैं बता दूंगा कि पिग को कौन पसंद करता है। वैसे लगभग ज्यादातर ट्राइब में पिग भी कॉमन होता है कि नहीं? चलो, खाना हो गया अपना। अब लिख लो इनकी उपजातियां। उपजातियां, सब कास्ट। तो एक नाम आपने काफी सुना होगा, भिलाला, है ना? भिलाला। देखो क्या रहता है, भीलों में जो थोड़े ऊंची जाति वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं, भिलाला। और ये अपने आप को क्या मानते हैं, महाराणा प्रताप का वंशज। लिख लो, भिलाला खुद को महाराणा प्रताप का वंशज मानते हैं और भीलों में इन्हें ऊंचा स्थान प्राप्त है। अब लिखो,
पटलिया, भिलाला हो गया, अगली उपजाति क्या है, पटलिया, रथिया, रथिया और बरेला। पटलिया, रथिया, बरेला, ये क्या है, भीलों की उपजातियां हैं। देखो अच्छा, ट्राइब का ये पूछ रहा हूं कि कौन कौन से इनके, तो रथिया लिख लिया, रथिया, पटलिया और बरेला, बरेला, तीन ही लिखवा है ना भिलाला के बाद। तो भिलाला ये क्या होगा, महाराणा प्रताप के वंशज कहलाते हैं। भिलाला का नाम है भील, भिलाला चलता रहता है, बहुत कॉमन है। यार अपन भोजन में बहुत काम की चीज भूल गए, बताओ क्या? अरे खाने पीने में शराब, शराब सब में कॉमन होती है, लिख लो। और वो क्या है, अब देखो जो ऑनलाइन में बोल रहे ताड़ी है कि नहीं, ताड़ी भी है। देखो क्या होता है ताड़ी, आप समझते हैं क्या होता है? अपने एमपी में नहीं होता है, बिहार में बहुत है। एक पेड़ रहता है, उसमें से एक जूस निकलता है, तो यदि तुम ताजा ताजा पी लोगे ना तो वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तुमने पिया है कभी, मौका मिला? नहीं है। अरे पर मैं बता रहा हूं ना, ये ताड़ी बोले, मैं ताड़ी का जवाब दे रहा हूं, सही बात है, शराब होती है। ताड़ी वैसे एक हेल्थ ड्रिंक है, बट कब, ताजा ताजा। फिर इसका जैसे डिस्टिलेशन कर दो, या मान लो सुबह से शाम तक रख दो, तो ये खट्टा हो जाता है और उसमें नशा आने लगता है। तो आप शाम को पियेंगे तो ये नशा करने लगेगा, सुबह पियेंगे तो कोई नशा नहीं होगा, हेल्थ के लिए रहेगा। ये आपका नारियल पानी भी करता है, नारियल पानी को थोड़ा सा सड़ा के पी लेना, उससे भी कुछ कुछ आपको हल्का हल्का नशा होने लगेगा। खुला छोड़ देना उसको, शाम को पी लेना। तो देखो वैसे शराब चलती है। अब क्या महुए से बनती है, महुआ होता है, आपने देखा होगा शायद, गुड़ को और मिला के सड़ा के बनाया जाता है। तो शराब आप समझने के लिए लिख ले, ताड़ी भी गलत शब्द नहीं है, शराब भी नहीं है। अब वो तो बियर वियर भी पीते हैं। फिर शराब की भी बहुत वेराइटी है, मैं भी बाद में बताऊंगा मैं कभी आपको फुर्सत में, है ना। क्यों, विस्की, ब्रांडी, रम, जिन, बियर, है ना, जिंगारू, ब्रांड सुने कि नहीं, वोदका। तो ये सब है, ओरिजिनली अपन कॉमनली शराब बोलते हैं, पर सब अलग अलग चीजें। चलो ठीक है ना, थोड़ा ध्यान रखना, ऐसा है बुराई वाली बात है, अपन तो नहीं कर रहा, तुमको आइडिया के लिए बता दिया। अब लिख लो देवता में, पहला लिख लो वही बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बूढ़ा देव, दूल्हा देव, बोराह, 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 यानी माता पूजा हो गया एक प्रकार से। बोरा मतलब क्या, माता पूजा। और ध्यान, सभी हिंदू देवी देवता आपको लिख लेने, ये कॉमन रहेगा, आप लिखो या नहीं लिखो। अपन जैसे भी कल परसों बात करते खजुराहो की, खजुराहो में भगवान शिव का मंदिर है, तो शिवरात्रि के दिन सारे ट्राइब के लोग वहीं पर शादी करते हैं। अरे अभी भगोरिया मेला लगेगा, खत्म हो जाएगा, इनकी शादी वादी बुक हो जाएगी, तो शादी कहाँ होती है, खजुराहो में, बहुत बड़े लेवल पे। कंदरिया महादेव मंदिर है कि नहीं, तुम खजुराहो घूमने जाओगे तो सब दूसरे नंबर पे वही आता है, कंदरिया महादेव। तो वहां पे बहुत बड़े लेवल पे ट्राइब के लोग शादियां करते हैं। तो अब हिंदू देवी देवता हो गए ना, अपन ने शिव का नाम तो लिखा नहीं है, पर सभी हिंदू देवी देवता है। और भी है इसमें ढेर सारे, पर ध्यान काफी कॉमन भी है। ऐसा नहीं कि बूढ़ा देव की पूजा ओनली भील करते हैं, दूसरे ट्राइब भी करते हैं। एक और लिख लो वो नारायण, नारायण भी लिख लो। नारायण वो भगवान नारायण नहीं है, वो उनकी बात नहीं हो रही है, भगवान विष्णु की बात। नारायण लिख दो, ये दूसरे देवता है, नारायण देव ऐसा लिख लो। हाँ, नारायण देव, नारायण देवी ऐसे, इनको सुअर की बलि चढ़ती है, तो इसलिए ट्राइब के लोगों में सुअर कॉमन होने लग जाता है। नारायण देव लिख लो, वो भगवान विष्णु वाले नारायण नहीं है ये, हाँ दूसरे नारायण देव। और भी ढेर सारे अपन आगे लिखेंगे, अभी याद करना। अब आते हैं इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट अपना, मैरिज। चलो 2 मिनट और लिखवाई देता हूं, टाइम हो गया बड़ी जल्दी, आज तो पता नहीं चला। लिखो मैरिज, पहला लिखो लमसेना विवाह, लमसेना, लमसेना विवाह में क्या होता है,
लड़के को लड़की के घर पे नौकर बन के काम करना पड़ता है, और जब उसके पिताजी खुश हो जाते हैं तो शादी कर देते हैं। लिख लो, हाँ यही सच है। मैंने तुमको स्पेशली इसीलिए लिखा दिया, याद रहे। लमसेना विवाह ये इनकी ट्राइब में जो है लीगल होता है। चोर विवाह, इसमें जो होता है जिसको अपन हिंदी भाषा में बोलते बोले लड़का लड़की भाग गए, तो इनके यहाँ लीगल होता है। यदि लड़की अपनी मर्जी से आपके साथ जाती है तो आप उसके घर वाले एग्री हो जाते हैं, ठीक है ना। लमसेना विवाह हो गया, और क्या बच गया, लिखो बहु विवाह। बहु विवाह आप समझते हैं, एक से ज्यादा शादियां करना, ये इनको अलाउड है। लिखो नात्रा विवाह। नात्रा, नात्रा का मतलब होता है विधवा विवाह। विधवा विवाह, कोई पति की डेथ हो जाए किसी महिला के तो वो दूसरी शादी करती है तो उसको क्या बोलेंगे, नात्रा विवाह। और लिख लो, 2-3 जरूरी हैं अपने मतलब के। लिखो शक्ति विवाह, मतलब क्या, रेस में जीत जाना, क्योंकि किसी लड़की से आप रेस में जीत गए, घोड़े की रेस हो, कुश्ती हो, कुछ भी। हाँ वो जो भी बोले, स्वयंवर टाइप या कुछ भी, शक्ति विवाह होता है। तो रेस में जीतना हो, किसी भी प्रकार के खेल में जीत सकते हैं, ऐसा भी रहता है, फिर शादी कर लेते हैं ये। और लिख लो वधु मूल्य विवाह। वधु मूल्य, अब तुमको मैंने बताया था कि ट्राइब में अपन लोग शादी नहीं कर सकते हैं, बहुत सारे ट्राइब में। तो क्यों, वधु मूल्य विवाह के कारण, क्योंकि ऐसा रहता है 4 भेड़ दे के शादी हो गई। हाँ ऐसा भी होता है, 4 भेड़ दे दी, गाय दे दी, शादी हो जाती है, कम ज्यादा जैसा भी हो। तो पता चले अपन तो बहुत सारी शादियां करके आ जाएं अपने यहाँ पे ट्राइब के लोगों से। अरे अपन तो उनकी तुलना में बेहद अमीर लोग हैं कि नहीं, तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है। शादियां वो ट्राइब के लोग हैं, उनके लिए एक गाय भैंस बहुत बड़ी चीज है, अपने लिए नहीं। तो इसलिए उनको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने को मना करा हुआ है। कई ट्राइब ऐसी है जहां नॉर्मल अपन लोग शादियां नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलो अपन अब कल इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। अभी थोड़ा सा बाकी है। इनके त्योहार में लिख लो भगोरिया एक, और बस। त्योहार उत्सव में लिखो भगोरिया, होली पर मनाया जाता है, बस। फिर सब बाकी अपन कल पढ़ते हैं।